जैसे कि आप सबको पता है कल निशा चली गई और मेरे देवर भी गए। तो आज क्या हुआ कि सुबह में लेट उठी क्योंकि रात को बिहान जल्दी सोया नहीं था तो उसने सोने नहीं दिया था, तो रात को लेट सोए हम और आज मुझे उठना भी लेट हुआ और स्कूल भी है नहीं तो फिर लेट ही और बारिश भी हो रही थी। तो फिर उसके बाद उठ के खाना वाना बना के फिर किचन में अपना सारा काम करके तो अभी फ्री हुई हूँ और बिहान को भी सुला दिया है। अभी टाइम हुआ है 3 बज चुके हैं अभी। तो मैंने सोचा कि चलो मतलब इतने दिन से निशा थी तो कुछ मतलब एक्स्ट्रा में काम निकाल नहीं रही थी, उसके साथ ही बातें करो मूवी देखो, तो ऐसे ही टाइम पास हो रहा था। तो आज सोचा कि चलो जो काम पेंडिंग थे उसको फिर करते हैं। तो यहाँ पे मुझे अपने लिए एक फ़्रॉक सिलना था जो कि कब से मैं सोच रही थी लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि हो नहीं रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस कपड़े को आयरन किया क्योंकि सिलने से पहले हमें कपड़े को आयरन करना होता है। तो मैं यहाँ पे आयरन कर रही थी और मुझे गर्मी में पहनने के लिए कपड़ा चाहिए था जो कि ये कॉटन का कपड़ा है तो ज़रूर आयरन तो ज़रूर बनता है। सो वही कर रही थी मैं। और मैं ना ज़्यादातर डेली यूज़ के कपड़े खुद ही बनाती हूँ, जैसे कि फ़्रॉक वर्क हो गया, बाकी तो बाहर से भी होता है, शॉर्ट्स तो वो तो हो ही गया, लेकिन फ्रॉक डेली वेयर के लिए तो जो ये मैं पहनी हूँ वो मैंने खुद ही बनाया। तो गाइस जैसे कि आप सबको पता है कि निशा कल उसकी रूम जा चुकी थी, लेकिन आज वो फिर से अचानक मतलब आ रही है हमारे घर। क्यों आ रही है और किस लिए आना पड़ा क्योंकि कल जाते ही वो सब निशा आने के बाद आप सबको पता चल जाएगा। चलिए बने रहिएगा व्लॉग में और देखिएगा कि क्यों अचानक उसे आना पड़ा। तो गाइस मेरा अभी प्लान चेंज हो चुका है। अभी मैं कपड़े कटिंग नहीं कर रही हूँ, कटिंग करूँगी, लेकिन देखिए ना अभी मैंने रखा है यहाँ पे क्योंकि ये जब मैं आयरन कर रही थी ना विराज आए और बोलने लगे कि मतलब चलो कैंटीन चलते हैं क्योंकि सामान काफ़ी चीज़ ख़त्म हो गया है हमारा। तो हमारा मंथली ना वहाँ से सामान लाना होता है ज़्यादा, तो जो मिलता है क्योंकि हर बार हर सामान नहीं मिलता है तो जो भी मिलता है हम वहीं से लेके आते हैं क्योंकि वहाँ कम प्राइस में मिल जाता है ना हमें, तो फिर किस लिए बाहर वेस्ट करना पैसा। तो यहाँ हम रेडी हो चुके हैं, विहान भी उठ के रेडी हो गया है ना। तो चलो अब चलते हैं, लेट्स गो। हाँ विल वेयर ना है पुटिंग। है मेरा पुत्र हैं। चलो तो मैं लाइट और फैन को कर देती हूँ ऑफ, फिर ये डोर तो रहने देती हूँ, फिर ये उठाती हूँ बैग और लाइट को भी करती हूँ ऑफ, फिर ये कर्टेन को करती हूँ और चलो। Vihan looking so smart, है? कैंटीन बंद थी तो हम कर ही क्या सकते थे, फिर हम चले आए वापस और यहाँ पे बिहान के पापा को पीनी थी चाय, जो कि बोलने लगे कि चलो चाय पीते। फिर बिहान के लिए हमने यहाँ पे लिया जेम्स बॉल और ये रहा रसगुल्ला, जो कि उसने सुबह अच्छे से खाया नहीं था तो हमें लगा भूख लगी, फिर वो बोला कि वही खाऊंगा। फिर हमारे लिए इन्होंने ऑर्डर किए थे चाय और समोसे। फिर चाय और समोसे का मज़ा लेने के बाद फिर हम चले मार्केट, जो कि यहाँ की फेमस मार्केट है, बड़ी सी बेलतोला मार्केट जो बोलते हैं। यहाँ पे हर वैरायटी की सब्ज़ी मिलती है, जैसे कि गाँव में हम जो खाते हैं कुछ भी मिल जाएगी आपको, एवरीथिंग। जैसे कि यहाँ देख सकते हो आप, ये देखो जैक फ्रूट और गाँव की जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें गाँव की याद दिलाती है ना, वो सारी चीज़ मिलती है, हर चीज़ मिलती है। और यहाँ पे बाकी जगह से ना सस्ती भी मिलती है, जैसे कि दुकानें रहती है ना रोड के साइड सब्जी की, वहाँ बहुत महंगे देते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सस्ती मिलती है, बहुत ही ज़्यादा सस्ती मिलती है। और यहाँ वैरायटी भी बहुत ज़्यादा मिलती है सब्ज़ी की। और यहाँ पे बस सब्ज़ी नहीं, हम तो अभी सब्ज़ी के उस पर आए थे, लेकिन यहाँ पे सब्ज़ी ही नहीं बल्कि हर चीज़ मिलती है, बर्तन से लेके कपड़े से लेके मतलब हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पे, ज़्यादातर सब्ज़ी। और लोग यहाँ ज़्यादातर सब्ज़ी के लिए ही आते हैं क्योंकि यहाँ फ्रेश सब्ज़ी मिलती है और बहुत ही कम रेट में अच्छी सब्ज़ी मिल जाती है, तो यहाँ पे लोग बहुत ही आते हैं। सो हम भी आए और हमने भी यहाँ से कुछ सब्ज़ी ले ली। सो गाइस निशा आ चुकी है और उसको क्यों आना पड़ा, तो चलिए निशा से पूछते हैं। निशा निशा आ चुकी है, फिर से आ गई है एक दिन में रिटर्न।
तो क्यों आना पड़ा बता दे। क्योंकि जो जहाँ मैं रहती थी रूम पे, वहाँ पे कोई नहीं थी, सिर्फ मैं ही थी। तो मेरे को वो फ्रेंड ओनर ने कहा कि तू भी दीदी के घर चली जा, नहीं तो फ्रेंड को बुला ले, नहीं तो ऐसे अकेली मत रहे। तो फिर मैंने सोचा ये चलिए आ जाओ यहाँ पे। उन लोग कुछ काम के लिए गए बाहर, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। आप लोग भी रात फिर से मिल रहे क्योंकि वहाँ पे सब आस पड़ोस में, मतलब पास में जेंट्स अब अकेली है रूम पे, तो बहन भी घर गई है और 1-2 दिन बाद उसकी फ्रेंड आने वाली है, तब तक के लिए आएगा। तब तक के लिए यहीं पे पढ़ाई करूँगी। तो चलिए मिलते हैं अगली। अभी है दोपहर का टाइम और अभी मैं कहीं जा रही हूँ बाहर, और निशा यहाँ पे घर पे रुक रही है ना क्योंकि उसकी एग्ज़ाम आ रही है, तो फिर यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ। फूल के मोबाइल देख रही तो हमने सोचा था कि निशा बिहान को भी रख के जाएंगे, लेकिन बिहान नहीं मान रहा है। कहीं हमें भी लगा कि कहीं बाद में, अभी तो रुकने के लिए बोल भी रहा था रुकूंगा, लेकिन फिर हमने सोचा कि बाद में कहीं वहाँ जाने के बाद रो ना ले, फिर हमें वापस आना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम लेके ही जाएंगे, है ना। तब तक निशा थोड़ा पढ़ाई कर लेगी, तो वो अभी रुक रही है और हम जाके आते हैं। सो बने रहिएगा व्लॉग में। तो मैं जा रही हूँ ग्रोसरी सामान लाने के लिए, क्योंकि मंथ ख़त्म हो चुका है, तो फिर राशन तो भरना पड़ेगा, नहीं तो खाएंगे फिर क्या। तो निशा हंस रही है। तो वही ग्रोसरी सामान लेने जा रहे हैं, सो जाके आते हैं। तो चलिए आप सबको लेके चलती हूँ मैं जहाँ जा रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं हेलमेट वेलमेट पहन के निकल पड़ी हूँ जाने के लिए, और यहाँ मैं ऊपर देख के बात कर रही हूँ घर की आंटी, ओनर आंटी से, जो कि पूछ रही थी कुछ। तो और यहाँ बिहान के देखिए ना, मतलब पहले ही वो गेट खोलने के लिए बहुत एक्साइटेड रहता है वो। तो हम तो जा रहे थे, लेकिन बिहान को ना मासी को छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा था। वो बार बार देख रहा था और बोल रहा था डोंट गो होम, मतलब उसको घर मत जाओ। वो बोलती थी ना कि मैं चली जाऊँगी। तो यहाँ हम पहुँच गए रिलायंस, जहाँ से हमें ग्रोसरी का सामान लेना था। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं मिलता है, सो देखते हैं। तो हम अंदर जाने के बाद सबसे पहले हम चले सब्जी के सेक्शन में, क्योंकि सब्जी बाहर बहुत महंगी हो रखी थी। तो हमने सोचा चलो पहले सब्जी देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ कितने रेट में लगाया हुआ है, कितना है यहाँ का प्राइस। तो हम चले, तो हमने सबसे पहले देखा टमाटर, क्योंकि टमाटर की भाव बहुत बढ़ी हुई है अभी। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना है आपके शहर में टमाटर का प्राइस। और यहाँ हमने बाकी तो कुछ नहीं लिया, लेकिन हमने टमाटर ज़रूर लिया। और यहाँ पे था टमाटर 109 रुपये केजी टमाटर। तो हमने 1 केजी टमाटर लिया यहाँ से। और फिर यहाँ पे देखिए ना बिहान कहाँ बैठा है। और बिहान यहाँ बैठ के एंजॉय कर रहा है चॉकलेट बॉल। फिर उसके बाद उसकी आदत है यहाँ बैठना ही बैठना है, जब भी हम आते हैं ना तो वो बैठ ही जाता है। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखे शूज़, लेकिन लिया नहीं, बस देखा ही हमने। और फिर यहाँ आओ तो देखना तो हो ही जाता है, लो ना लो लेकिन देखना तो बनता है ना। फिर तो गाइस हम आ गए वापस, और उसके बाद ये देखिए सामान यहाँ पे है जो लेके आए थे, हमारा ग्रोसरी का सामान। वो ऑयल, आटा, दाल, ये सारा बिस्किट विस्किट। तो ये ला के हम यहाँ रखे हैं, और ये घी भी। तो हमें ना ये घी पसंद है। उसके बाद अभी मैं बना रही हूँ खाना, और खाने में बन रहा है पनीर, और चावल बन चुका है। उसके बाद अब मैं बनाऊँगी सलाद, और थोड़ी देर के बाद बनने के बाद हम खाएंगे। फिर अभी बिहान उधर राइम्स देख रहा है, और बिहान के पापा उधर कुछ काम कर रहे हैं अपना। तो खाना वाना खाने के बाद यहाँ मेरा एक कपड़ा कटिंग करना था, तो मैं उसी पे लगी हूँ, और इसकी भी वीडियो जल्द आने वाली है, स्टिचिंग और कटिंग की। तो आई होप कि आप सबको आज की मेरी ब्लॉग अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो मिलते हैं अगली ब्लॉग में।